हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आपका चल रहा है इस समय, क्योंकि इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रामर सिलेबस। और ग्रामर सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बाकी के जो टॉपिक होते हैं आप उसको किसी भी बुक लेवल से या किसी भी सॉल्व पेपर से कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर का जो टॉपिक होता है उसको आप जब तक नहीं कर सकते हैं तब तक आप उसको किसी के माध्यम से नहीं समझें। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्रामर में आपके मुख्य रूप से 4 टॉपिक होते हैं। आपका पहला टॉपिक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, तीसरा होता है सेंटेंसेस और चौथा होता है सिंटैक्स। तो आपका जो पहला टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको हम पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। इस समय चल रहा है आपका दूसरा टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम वाक्यों का रूपांतरण। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक में 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं, जिसमें पहला होता है रिमूव टू, दूसरा होता है यूज टू, तीसरा होता है डिग्री और चौथा होता है एक्टिव पैसिव और 5वां होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। इस तरह से आपके 5 टॉपिकों में से एग्जाम में आपको 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे। अब इनमें से कौन से 2 देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको 5 को बड़े ध्यान से समझना है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जिसमें एक क्वेश्चन आपका डिग्री का जरूर आता है, ठीक है, किसका, डिग्री का। और इस समय चल रहा आपका डिग्री का टॉपिक चल रहा है। तो देखो, सबसे पहले हमने आपको डिग्री के बारे में बताया था कि कौन कौन सी डिग्री होती है, कैसे हम इनको पहचान सकते हैं। हमने सब कुछ इसको आपको पहले वीडियो में डिस्कस किया था। दूसरी वीडियो में हमने आपको जिसके जो महत्वपूर्ण रूल थे उनको डिस्कस किया था। अब इस समय चल रहा है आपका चेंज द डिग्री, और चेंज द डिग्री में हम आपके 3 टॉपिकों को करा चुके हैं। यानी कि टोटल इसके आपके जो चेंज के डिग्री के जो नियम होते हैं वो 6 होते हैं, और जिनमें हम आपके 3 करा चुके हैं। और आज की वीडियो में हम इसका चौथा रूल यानी चौथा चेंज आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको हम बदल सकते हैं। यानी कि SD to PD क्या है, SD to PD, यानी कह सकते हैं यानी सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना। तो देखो, इसका भी रूल होता है। यदि आपको रूल याद होगा तो बहुत ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और सबसे मुख्य चीज़ इसकी क्या होती है, वो होती है टेबल। क्या होती है, टेबल। यदि आपको ये टेबल याद होगी तो आप बहुत ही आसानी से डिग्री को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो टेबल से संबंधित आएगा, इसलिए आपको टेबल बहुत ही अच्छी तरह से याद करनी है। और देखो, हम हर वीडियो में इसको लिख देते हैं ताकि आप इसे ध्यान से समझ सकें, लेकिन एग्जाम के लिए आपको इसको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें चल रहा था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था, इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ग्रामर सिलेबस। और ग्रामर सिलेबस में चल रहा है आपका टॉपिक नंबर 2, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, जिसको हम कह सकते हैं वाक्यों का रूपांतरण, यानी कि वाक्यों का रूप बदल देना। इसमें हमारे 2 टॉपिक समाप्त हो चुके हैं, रिमूव टू और यूज टू, और इस समय चल रहा है आपका तीसरा टॉपिक डिग्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अवस्था। इसमें देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सारी चीज हम क्लियर कर चुके हैं, और इस समय डिस्कस कर रहे हैं इसका हम जो आपका चौथा रूल है SD to PD। क्या है, SD to PD, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। तो इसका एक रूल होता है, जो रूल आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। कॉमन रूल हम आपको पहले बता चुके हैं कि नोट दिया हो तो हटा देते हैं, ना हो तो लगा देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस टेबल की भी बातें याद होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो एक और रूल है उसको हम लिख देते हैं। ये रूल आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यदि आपको ये रूल याद होगा तो बहुत ही आसानी से आप डिग्री को चेंज कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आता है आपका लास्ट सब्जेक्ट। क्या आता है, लास्ट सब्जेक्ट। फिर आता है आपका HB, फिर आता है एज, और फिर आता है आपका PD फॉर्म। यानी PD फॉर्म जो डिग्री होती है उसको लेते हैं। तो पहले लास्ट सब्जेक्ट, फिर HB, फिर PD फॉर्म, और इसके बाद आता है आपका फिर दोबारा से एज आता है, और फिर आता है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट। क्या आता है, फर्स्ट सब्जेक्ट। तो ये रूल आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। कॉमन रूल आपके माइंड में होगा, साइड आपके सामने है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रूल देख लेते हैं। पहले क्या आता है आपका लास्ट सब्जेक्ट। क्या आता है, लास्ट सब्जेक्ट। फिर HB आएगी, फिर एज, फिर PD फॉर्म, और फिर
फर्स्ट सब्जेक्ट। अब बात आती है कि पीडी फॉर्म क्या होती है, यानी कि जो डिग्री की पहली अवस्था होती है उसको बोलते हैं पीडी फॉर्म। सीडी फॉर्म में ईआर होता है, एसडी फॉर्म में ईएसटी होता है। तो जो हम चेंज करने जा रहे हैं वो हम एसडी को चेंज करेंगे। किसको करेंगे? एसडी से पीडी में। यानी कि अगर हम सारणी में देखा जाए तो ये है और इसको हम कहाँ लाएंगे? इसमें लाएंगे खींच के। यानी ये जो आपको दिया होगा, ये जो दिया होगा, इसको आप इधर खींच के लाओगे, ठीक है। और वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। यानी कि यदि वाक्य में ऑन ऑफ टू ये दिया है तो इसको हम क्या कर देते हैं? नो अदर कर देते हैं। और कहाँ लगाते हैं? शुरू में। वन ऑफ द दिया होगा एचबी के बाद तो उसको हम क्या कर देंगे? वेरी फ्यू। कहाँ लगाएंगे? शुरू में। ऑफ ऑल आएगा एसडी फॉर्म के बाद तो उसे क्या कर देंगे? सम या ऑल कर देंगे। कहाँ लगाएंगे? शुरू में। तो इस बात को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले नंबर का। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज। तो देखो आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है। अब इसमें देखो आप पहचानो कौन सी डिग्री है। तो देखो ईएसटी आ रहा है, सुपरलेटिव हो गई। हमको बदल के क्या करना है? इसको पीडी में करना है, इसको पीडी बनानी है, ठीक है। तो अब आपको पीडी बनाने के लिए इसका रूल याद होना चाहिए। रूल आपको ऊपर लिखा हुआ है, लास्ट सब्जेक्ट एचबी एज, फिर पीडी फॉर्म, फिर एज, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इसी हिसाब से चलेंगे। अब देखते हैं इसका हमारा लास्ट सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा है इंडियन सिटीज। क्या है? इंडियन सिटीज। और इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? वन ऑफ द। क्या दिखाई दे रहा है? वन ऑफ द। अब देख लेते हैं सारणी में वन ऑफ द है नहीं। हाँ जी हाँ, वन ऑफ द दिया हुआ है। क्या कर देंगे? वेरी फ्यू। कहाँ लगाएंगे? शुरू में। तो सबसे पहले शुरू में क्या लगा दोगे आप? वेरी फ्यू। ठीक, इतना हो गया। वेरी फ्यू के बाद फिर आएगा लास्ट सब्जेक्ट। क्या है? इंडियन सिटीज। इंडियन सिटीज, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर। अब देखो सिटी ज्यादा है इसलिए हमने आर लगाया है, नहीं तो हम इसका प्रयोग करते, ठीक है। आर, फिर इसके बाद क्या है? यहां तक एच भी आ गई, फिर आएगा एज, फिर पीडी फॉर्म। तो किसकी आएगी? ये है आपकी डिग्री फॉर्म। यही तो है आपकी डिग्री फॉर्म। और बिगेस्ट की जब हम बिग बनाएंगे तो देखो ईएसटी हटेगी, इसके साथ एक जी भी हट जाएगी तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बिग। फिर दोबारा एज आ जाएगा और फिर लास्ट सब्जेक्ट, यानी कि फिर क्या आता है आपका? फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें? दिल्ली। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से बना लोगे। ये टेबल याद होनी चाहिए, ये रूल याद होना चाहिए, बस कुछ नहीं। अब देखिए दूसरा वाक्य देख लेते हैं इसका। मुकेश इज द टेलेस्ट बॉय इन द क्लास। मुकेश इज द टेलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्या करना है? इसका भी हमें पीडी करना है, ठीक है। जितने भी है सबको पीडी में बदलना है हमें, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है पीडी, एसडी टू पीडी, ठीक है। तो वही कंडीशन पहले क्या आता है? लास्ट सब्जेक्ट। अब देखो लास्ट से हमारा यहाँ शुरू है, क्योंकि ये डिग्री फॉर्म हो गई आपकी, ये एचबी हो गई, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और ये लास्ट सब्जेक्ट हो गया। अब पहले लास्ट सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन हमें इसमें एक चीज दिखाई दे रही है, आपको भी दे रही होगी। क्या दिखाई दे रहा है? इन। यानी कि जब इन वाली बात आ जाती है तो हम सीधे टेबल के बारे में सोचते हैं। अब देखो इन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ये रहा इन इसमें। और इन वाले को क्या करते हैं? नो अदर। और नो अदर कहाँ लगाते हैं? शुरू में। कहाँ लगाते हैं? शुरू में। तो शुरू में क्या लगा देंगे आप? नो अदर। अब इसको ले लेंगे यहां से, बॉय इन द क्लास इज। तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज, एच बी आ गई इसकी। फिर एच बी के बाद क्या है? एज। फिर पीडी फॉर्म आ जाएगी टेल। फिर दोबारा इसके बाद क्या लगा देंगे? एज। और फिर फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा आपका मुकेश। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से इसको आप बदल सकते हैं। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कबीर इज नॉट, कबीर इज नॉट कबीर इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोइट्स। क्या करना है? हमें इसका पीडी करना है।
ठीक, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें नॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखो ऑफ ऑल वाला सेंटेंस है, तो कुछ जानकारी माइंड में आ रही होगी। पहले हमने इसका एक वाक्य बनाया था, तो बनाते हैं इसको। ऑफ ऑल दिया हो तो क्या करते हैं, यानी देखो ऑफ ऑल दिया हो तो एस डी फॉर्म के बाद क्या करते हैं, सम या फिर ऑल लगाते हैं शुरू में। तो क्या लगा देते हैं हम, सम लगा देते हैं। कुछ भी लगाओ, लेकिन सम देखने में अच्छा लगता है, तो सम। अब यहाँ से है ये सम हो गया इसका, तो पोइट्स आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा। नॉट को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ये तो आपको पता होगा पहले से ही। सम पोइट्स आर। अब देखो इसमें ऑफ ऑल वाले उसमें हम क्या करते हैं, नॉट दिया हो तो एट लीस्ट का प्रयोग करते हैं, एट लीस्ट। ठीक है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद वही आ जाएगा आपका क्या है, एज। ग्रेट का ग्रेट, ग्रेटेस्ट का ग्रेट हो जाएगा, फिर दोबारा एज लगा देंगे और फिर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका कबीर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको रूल याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, भले ही कितना भी हार्ड क्यों ना आ जाए। ठीक है, अभी हम बाद में आपको इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल दिखाएंगे। जब आपके ये सारे टॉपिक समाप्त हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसका एक आगे रूल लिखाएंगे उसको बहुत ही अच्छी तरह से, जिसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसा वाक्य आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको बहुत ही इस तरह समझ सकते हैं। और देखो हम इसमें आज इसकी एक्सरसाइज की वीडियो कराने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि अगर हम इसको 3 के छोड़ के 4 के बाद कराएं तो कुछ आपको थोड़ा सा हार्ड मामला भी मालूम पड़ेगा, जिससे कि बहुत सारे रूल आपके सामने आएंगे, जिससे कि आपको उसको बदलने में थोड़ी सी दिक्कत भी होगी। ठीक है ना, इसलिए हम इसकी जो एक्सरसाइज की वीडियो है इसके बाद कराएंगे। ठीक है ना, तो आपको परेशान नहीं होना है, ध्यान से इनको समझना है। आगे देखिए, 4th एग्जाम्पल देखते हैं। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। तो देखो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, हमको वही देखना है। यहाँ से शुरू हमारा लास्ट सब्जेक्ट, और इसमें ऑफ शब्द आ गया आपको, तो दिखाई दे रहा होगा आपको। ऑफ ऑफ दिया हो तो क्या लगाते हैं शुरू में, नो अदर। तो बनाएंगे इसको, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, फिर एच बी इज आ जाएगी, इसके बाद एज लगा देंगे, फिर पीडी फॉर्म यानी ग्रेट है तो ग्रेटेस्ट है, इसका क्या होगा, ग्रेट हो जाएगा, फिर एज लगाएंगे, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट लाएंगे कालिदास। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 5वां एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दिनेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अब देखो आपके सामने थोड़ा वैसा वाक्य आ गया है, लेकिन परेशान नहीं होना है हमको बिल्कुल भी। हम क्या है, ये है लास्ट सब्जेक्ट। और देखो लास्ट सब्जेक्ट आपको जब खाली खाली दिखाई दे, जब खाली खाली दिखाई दे उस समय आप किसका प्रयोग करोगे, नो अदर का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, नो अदर बॉय। और देखो ये इंटेलिजेंट आ रहा है, इसमें मोस्ट दिया हुआ है। तो देखो हमने आपको बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी हमारी डिग्री नहीं बनती है, तो उसमें हम मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। सीडी के लिए मोर लगाते हैं, एसडी के लिए मोस्ट लगाते हैं। ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखोगे आप। तो नो अदर बॉय इज एज। तो ये देखिए 5वां सेंटेंस आपका, दिनेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। क्या है, दिनेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। इसमें क्या होता है कि देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है, इसमें खाली बॉय शब्द है। क्या है, बॉय। तो ऐसी कंडीशन में जब ऐसा वाक्य आ जाता है तो उस समय क्या करना है, आपको शुरू में क्या लगाना है, नो अदर लगाना है। तो बनाते हैं इसको, देखिए नो अदर, और फिर इसको ले लेंगे बॉय को। तो नो अदर बॉय। अब इसके ये आपका क्या हो गया, ये आपका लास्ट शब्द आ गया। फिर इसके बाद एच भी आ जाएगी आपकी, इज, एज। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, मोस्ट आ रहा है।
तो हम मोस्ट दिया हो तो ये हमारी एच डी होती है, तो आपको पता ही है। इसलिए क्या करते हैं, इस शब्द को हटा देंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो अपनी क्या बनानी है, हमें तो अपनी पीढ़ी बनानी है। तो क्या लगाओगे एच बी के बाद, एज, एज लगा दिया। फिर यही शब्द आ जाएगा आपका इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो नो अदर बॉय इन इज एज इंटेलिजेंट एज, और फिर फर्स्ट शब्द आया क्या है, दिनेश। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, छठा। इसके बाद ये जो टॉपिक है आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगला वाक्य है, रमेश इज द वाइजेस्ट, रमेश इज द रमेश इज द वाइजेस्ट मैन इन द फर्म। तो ये हमारा क्या है, इसका भी हमको क्या करना है, वही हमको पीढ़ी बनानी है, यानी सबकी क्या बनानी है, पीढ़ी बनानी है। तो देखो वही लास्ट सब्जेक्ट लेंगे इसमें। तो कहाँ शुरू है हमारा, यह मैन से। लेकिन हमें एक चीज दिखाई दे रही है इसमें, इन। और जब इन दिया हो, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इन, ऑन, ऑफ, इनमें से कोई सा वर्ड आता है तो क्या लगाते हैं शुरू में, नो अदर। तो बनाएंगे इसको नो अदर। अब यहां से ले लेंगे इसको मैन इन द फर्म। अब आपका क्या आ जाएगा, एच बी इज एज वाइज, एज, फिर एज लगा देंगे इसमें किसके हिसाब से, अब रमेश। तो बहुत ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको हम बता चुके हैं कि आपको रूल याद रखना है। इसका क्या करना है, इसके रूल को याद रखना अच्छी तरह से, और इस टेबल को अपने माइंड में रखना है। बस रूल और टेबल दो चीज माइंड में होनी चाहिए। किसी भी सेंटेंस को आप बहुत ही आसानी से डिग्री में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।